दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या वाकई में सही है। तो मैं देखता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स के प्रति इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इसमें तो आपका पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। आप जितना भी लगाओ आपके पास पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये धारणा थोड़ी सी आप डिसाइड करना, जो मैं आगे लेकर आऊँगा क्या वो सच में ठीक है या नहीं ठीक। आपको वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो पॉपुलर फंड्स हैं वो ही पिक किए हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, जो लार्ज कैप फंड्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको कोई अगर बताने आता है, कोई कहता है कि ये जो फंड्स हैं ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये काफ़ी सेफ हैं। हालांकि अगर आप साइड पर जाओगे तो इनकी कैटेगरी भी काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी मानी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 1 ईयर की रिटर्न है। अगर आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया होगा आपको याद होगा, अगर आप किसी बैंक में गए होगे 2020 का, वो आपको रिटर्न दिखाते थे कि 1 साल का रिटर्न देखिए सर, इतना परसेंट है, 17% है, 20% है। हमने एक क्लाइंट को देखा, एक क्लाइंट को गारंटी दे रहे हैं बैंक के एम्प्लॉयज, कोई बैंक का एम्प्लॉय है वो उनको गारंटी दे रहा है कि आपको हर साल 8% रिटर्न मिलेगा सर, आप हमारे पास म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इस तो ये 1 साल का रिटर्न है। देखिए ये सभी फेमस रिटर्न म्यूचुअल फंड्स हैं। ये देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। एचडीएफसी अगेन, ओनली एचडीएफसी एकमात्र ऐसा फंड है, एचडीएफसी एंड निपॉन, जिसने बेंच मार्क इंडेक्स को बीट किया है। बेंच मार्क इंडेक्स माने जैसे कोई निफ्टी को रखता है, कोई S&P BSE 30 को रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग है ये बेंचमार्क। ठीक है कि निफ्टी 50 का रिटर्न क्या है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न क्या है, उसके साथ है ये देखिए ये जीरो, कैनरा बैंक का जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 1 साल का वो जीरो है। ये लॉन्ग टर्म लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और इंडेक्स का फंड अभी भी 3% के आसपास रहा है। ये आज तक की डेट का है, हमने ऑफिशियल डाटा पिक किया है फ्रेंड्स। हमने कोई अलग से डाटा नहीं बनाया, आप भी जाकर साइट पर चेक कर सकते हो। LIC का देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव, सो ओवरऑल मोस्ट ऑफ द फंड्स हैव नेगेटिव रिटर्न्स। तो आगे चेक करते हैं, ये 1 साल का रिटर्न है लार्ज कैप का। ओके फ्रेंड्स, ये है 3 साल का रिटर्न। तो 3 साल में अगर आप देखोगे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स है, सॉरी दो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने बीट किया है 3 साल के अपने रिटर्न्स में इंडेक्स को। इंडेक्स माने BSE और निफ्टी, जो ये कोरस्पॉन्ड रखते हैं अपने पास। तो उस रिटर्न्स को सिर्फ इन दो म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बीट किया है, ICICI एंड IDBI। और बाकी किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने 3 साल के रिटर्न को बीट नहीं किया। आपको ना कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाते हैं कि इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिखाया है, आपको हम इतना रिटर्न दिखाएंगे। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई रिटर्न खास नहीं निकल कर आ रहा। यहाँ पर इंडेक्स के नीचे ही चल रहा है। ये देखिए LIC का रिटर्न कितना चल रहा है, ये DSP, ये काफी फेमस फंड्स हैं, ये 5 ईयर्स का रिटर्न है। तो 5 ईयर्स का रिटर्न भी आप अगर देखोगे सिर्फ एक कैनरा बैंक ने बीट किया है, और किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने 5 ईयर्स का रिटर्न, इंडेक्स का जो रिटर्न है, इंडेक्स का मैंने, अगर आप निफ्टी बीज भी खरीदते 1 साल पहले आज से, तो निफ्टी बीज आपको ज्यादा रिटर्न देते आपकी SIP के, जो म्यूचुअल फंड में SIP की है उसके कंपेरेटिव। अगर आप निफ्टी बीज में SIP भी करते तब भी आपको इसमें ज्यादा फंड मिलता, क्योंकि अगर आप उस समय भी देखते कि ये नीचे है, चलो इतना फंड डाल दो, इतना फंड डाल दो, तब भी आपको इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता। तो नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स, आगे कितना, 10 साल का देखते हैं। अगेन 10 ईयर्स रिटर्न है। ये लार्ज कैप है फ्रेंड्स, जो आपको दिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा सेफ है। इसमें आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा, ये बताया जाता है कि इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये 10 ईयर्स का रिटर्न है। सिर्फ कितने म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बीट किया है, सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बीट किया है। वो भी कोई ज्यादा एग्रेसिवली बीट नहीं किया हुआ। वन इज SBI, ICI एंड निपॉन। तो फ्रेंड्स, करे तो करे क्या। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर आप FD से कंपेयर करोगे तो FD से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, नो डाउट। मैं भी यही मानता हूँ कि FD से आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जब म्यूचुअल फंड शुरू किया था तब आपको क्या कहा गया था, और जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हो तब आपको क्या कहा गया है? कभी ये बैठकर सोचना ठंडे दिमाग से, अगर आपने 3-4 साल पहले म्यूचुअल फंड शुरू किया होगा, आपको क्या कहा गया था उस समय, और आजकल आपको क्या कहा जा रहा है। अगर आप कॉल करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या जिसने भी आपका म्यूचुअल फंड लगाया हो, आपको क्या कहा जा रहा है, ये बैठकर सोचना आपने आप। अगर आप फ्रेंड्स लार्ज कैप में लगा रहे हो फंड्स, लार्ज कैप फंड्स में लगा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपनी स्टार्ट करो। आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर स्टॉक्स में करते हो, आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप देखोगे कि आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, अगर ये मार्केट में डाउन में जो म्यूचुअल फंड हाउसेज में जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप उन्हीं के स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तब भी आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो ये तो था लार्ज कैप का। व्हाट अबाउट अदर्स? तो ये है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फ्रेंड्स देखते हैं, ये हाई रिस्क कैटेगरी मानी जाती है इसको, कि हाई रिस्क में ये फंड्स आता है। इसमें आप एक्सपोजर कम रखें, क्योंकि इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज होती है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या आएगा हमारे पास। ये फ्रेंड्स 1 साल का रिटर्न है अगेन फ्लेक्सी कैप में। अब फ्रेंड्स 1 साल का, मुझे अब भी याद है, अगर आप 2020, अगर आपने किसी ने भी 2020 या 2022 या 2021 में अगर किसी ने फ्लेक्सी कैप शुरू किया होगा ना, तो आप थोड़ा सा याद करना उसने दिखाया क्या। आपको गारंटी है 1 साल का रिटर्न दिखाया होगा, क्योंकि इनका अल्फा काफी हाई होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स का।
और इनमें रिटर्न्स एक साल में काफी ज्यादा बढ़ते हैं, और उसके बाद जो 3 4 साल 5 6 साल बिल्कुल साइडवेज हो जाते हैं, उसके बाद इनमें कोई रिटर्न नहीं आता स्मॉल कैप कंपनीज में। तो आप एक साल का इनमें रिटर्न्स देखो, ओनली टू म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली बीट द एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग टू द इंडेक्स। सिर्फ 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न दे पाए हैं एक साल, और बाकी सभी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं आपको फ्लेक्सी कैप। चेक करते हैं, ये एक साल का ऑब्वियस है, म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये 3 इयर्स का ट्रेंड है। तो 3 इयर्स में अगर हम देखें कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है इंडेक्स के कंपेरेटिव। बाकी सबने आपको जो रिटर्न्स दिया है वो हमारे सामने है, इंडेक्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो अगेन इंडेक्स से बीट नहीं कर पा रहे। तो ये म्यूचुअल फंड हाउसेज वाले ना अपनी ना रेस लगाते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो ये 3 साल का रिटर्न है, कोई इंडेक्स को बीट तो हो नहीं रहा। तो नेक्स्ट चेक करते हैं कौन सा है। 5 इयर्स है। अगेन फ्रेंड्स, जो भी फेमस म्यूचुअल फंड है किन किसने लगाया है, ये देखिए, नियर अबाउट। तो नेक्स्ट चेक करते हैं आगे क्या है, 5 इयर्स के आगे देखते हैं। 10 इयर्स। तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द जो हमने हाउसेज देखे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, उनको अभी 10 साल हुए ही नहीं है फ्लेक्सी कैप फंड शुरू किए हुए। तो अगेन फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही है कि आप अगर फ्लेक्सी कैप में भी लगाते हो आप, इसका बेनिफिट क्या है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, आप सबसे पहले पूछे कि इनमें कंपनीज कौन सी हैं। आप क्वेश्चन करके पूछना, जिन्होंने आपका म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है उनको पता ही नहीं होगा कि कंपनीज कौन कौन सी हैं इसमें, लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं कि आपके पास अदर अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अदर अल्टरनेटिव्स आपके पास ये हैं, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूर साथ में रखें। अकेला म्यूचुअल फंड के साथ अगर आपको लग रहा हो कि आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, हाँ अगर आप एफडी के साथ कंपेयर करोगे इन सालों में तो ठीक है। लेकिन अगर आप 3 या 5 साल में एफडी के साथ भी कंपेयर करोगे ना, तब भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिला खास, तब भी एफडी आपकी विन कर रही होगी अगर आप पिछले 5 सालों में कंपेयर करके देखोगे। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, ये तो थे फ्लेक्सी और लार्ज कैप। ईएलएस, आजकल बड़ा जमाना चल रहा है ईएलएसएस का। टैक्स सेविंग करनी है हमने, टैक्स सेविंग करनी है। हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो कहते हैं टैक्स सेविंग करनी है हमने। तो चेक करते हैं टैक्स सेविंग में क्या हाल है। तो टैक्स सेविंग में देखिए एक साल का रिटर्न है ये देखिए, ये एक्सिस का हाल है, ये कैनरा का हाल है। ये नेगेटिव रिटर्न्स हैं एक साल के, ये इसका हाल है। ये मैंने एक साल का नेगेटिव रिटर्न्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब नहीं मैं नहीं दिखा रहा एक साल का नेगेटिव रिटर्न। एक साल का रिटर्न मैं क्यों दिखा रहा हूँ, एक साल का रिटर्न दिखाने का ना एक कारण है। क्योंकि जब भी आपने ना 3 साल पहले अगर म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया होगा ना, वही दोबारा आपको ना एक साल का रिटर्न दिखाया गया होगा। आपको दिखाया गया होगा सर देखिए 2020 से लेकर 2021 तक कितना रिटर्न आ रहा है, आप स्टार्ट कीजिए इसको। तो फोन उठाइए और कॉल करके पूछिए सर एक साल का रिटर्न तो इतना था अब क्या हो गया। ठीक है सर। तो चेक करते हैं आगे। ये तो एक साल का रिटर्न सिर्फ उसी बेसिस के लिए दिखाया है कि आपको एक साल का रिटर्न दिखाया गया होगा, आपको एक ना वो लॉलीपॉप दिखाया गया होगा, ये देखिए सर एक साल में क्या रिटर्न निकल कर है। चेक करते हैं आगे क्या है। ये है 3 साल का रिटर्न। तो 3 साल का ये कोई ज्यादा पहले का रिटर्न नहीं है, 2020 का ही पीरियड है। ठीक है ना भाई, 2020 के पीरियड से देख लो आप। तब भी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेज इंडेक्स को, जो बेंचमार्क का 3 साल का रिटर्न है, उसको बीट नहीं कर पा रहे। ये क्वांट सिर्फ एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जो बीट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं। 5 इयर्स में अगर आप फ्रेंड्स देखोगे, अगेन वही हाल है। 5 इयर्स में भी इंडेक्स का जो रिटर्न है वो काफी बेहतर है अगर हम म्यूचुअल फंड हाउसेज के साथ इसको कंपेयर करें। ये देखिए, अगेन नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट क्या हाल चल रहा है। 10 ईयर का रिटर्न देखते हैं। तो 10 ईयर का रिटर्न है फ्रेंड्स। 10 ईयर के रिटर्न में अगर आप देखोगे ईएलएसएस में, ये आउट परफॉर्मेंस है। मैं इसको आउट परफॉर्मेंस ही मानूंगा, चाहिए वो 2% ही हो। ठीक है, अच्छी बात है, आउट परफॉर्मेंस तो दे रही है। तो वो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेज ने आउट परफॉर्म ना 10 साल में ही किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप 10 साल के लिए ना कोई म्यूचुअल फंड लगा रहे हो, तो एक क्वेश्चन है, तो 10 साल के लिए आप किसी स्टॉक में नहीं टिक सकते क्या। अगर आप किसी स्टॉक में 10 साल के लिए टिक सकते हो, तब आपको इससे भी ज्यादा, ये जो रिटर्न है ना, ये तो रिटर्न कुछ भी नहीं है, इनसे भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जो डर है इसको निकालो थोड़ा सा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके देखो। फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा चुनो, आपको इनकम होगी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी, आपको कैश बेसिस पर इनकम होगी। ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं होगी। ला, आपने बनना है रातों रात अमीर, तो वो तो नहीं हो पाएगा, रातों रात तो अमीर नहीं हो पाएगा। ये काम तो मुश्किल है बड़ा। क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, ये 10 साल का रिटर्न ना मुझे लग रहा है अगर यूएसए वाला हाल हो गया तो क्या करोगे फ्रेंड्स। ये यूएसए का चार्ट है, ये है टाइम 1990 का, 1999। तो ये जैसे हमारी निफ्टी है ना, वैसे वो डाउ जोन इंडस्ट्रियल है। जैसे हमारा निफ्टी 50 है, बड़ी बड़ी कंपनीज, मारुति, एसबीआई, और ये वही इंडेक्स है डाउ जोन यूएसए का, और ये 2009। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ना देखो आप, इन 10 सालों में
इंडेक्स कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। अगर हमारे मार्केट में ऐसा हाल आ गया, तो आपके जो 10 साल के लिए जो फाइनेंशियल सेविंग करी हुई है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई है, वो तो गई बत्ते खाते। उसमें आप क्या निकालोगे, क्या उसमें कमाओगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे डर क्यों लग रहा है अगर ये ऐसा हाल हो गया, कि ये जो टाइम पीरियड यहाँ से शुरू हुआ था ना करेक्शन का, ये भी आजकल ना निफ्टी के सिमिलर ही चल रहा है। निफ्टी का भी चार्ट कुछ ऐसा ही बना हुआ है जब उसकी करेक्शन स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर में। और उसके बाद रैली है यूएसए में 2003 में, ये देखो अच्छी रैली है, हमारी निफ्टी में भी रैली है ये अच्छी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रैली नहीं है। और ये भी वो टाइम पीरियड है, ये सारे का सारा वही टाइम पीरियड है जो नेशनलिज्म हाई था पूरा, लोगों को पूरा ट्रस्ट था। आजकल हमारे इधर भी वही टाइम चल रहा है, मोदी जी का नाम चल रहा है, पूरा नेशनलिज्म हाई पर है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें क्या हाल हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये वाला चार्ट चल रहा है, मैंने आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूँ। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस जगह पर। ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी, सिमिलर, ये 6 मंथ की करेक्शन थी हालांकि, नो डाउट। उसमें 3 इयर्स की करेक्शन है, लेकिन करेक्शन का स्ट्रक्चर है, जो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है वो सेम, और फंडामेंटल फीचर्स हैं वो भी सेम है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। चलो मान लो 10 साल नहीं आता, अगर 5 ईयर भी इंडेक्स यहाँ पर गया, अगर आपके प्रेजेंट म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न 23% आ रही है ना, तो वो 5 साल में 23% से घटकर 16% ही रह जाएगी आपकी। कर लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग SIP। तो अल्टरनेटिव ये है फ्रेंड्स, जब भी आपने कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, सबसे पहले उसके बारे में देखिए क्या है। ये म्यूचुअल फंड सही है करके आंखें मीच कर इसको धर्म मत बनाओ कि म्यूचुअल फंड है तो ठीक है, आपको रिटर्न मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है। अगर इस तरह का, ये जो यूएसए में जो हालात हुए हैं, अगर उस तरीके का बाजार शुरू हो गया, तो आपको क्या रिटर्न निकाल कर देगा ये यूएसए वाला बाजार। तो हो सकता है निफ्टी में, क्या पता है, प्रिडिक्शन है वो भी तो आपका फंड निफ्टी में ही लगा रहे। तो अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कुछ आप अपनी स्टार्ट रखिए। ठीक है, ELSS तो लॉक इन पीरियड है आपका, तो उसमें 3 साल के लिए अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, कोई रिटर्न भी ना निकला, क्या करोगे, 50% अगर रिटर्न रहेगा तो उसमें क्या करोगे आप? ये यूएसए का मार्केट दिखा रहा हूँ, ये तो नेचुरल आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, अच्छे से सलाह लीजिए। और जब भी आपको कुछ बताया जाता है, उससे पूछिए कि इसमें स्टॉक कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स को यही नहीं पता होता स्टॉक कौन से हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। म्यूचुअल फंड ठीक है, ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड ठीक नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ठीक कैसे होगा? म्यूचुअल फंड ठीक है उन लोगों के लिए जिनके पास छोटी अमाउंट है, जैसे 3000 SIP करनी है अगले ने, ठीक है, म्यूचुअल फंड ठीक है, वो लमसम नहीं डाल सकते। अगर किसी के पास, ये मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूँ क्राइटेरिया, ऐसे भी हैं लोग जो 50,000 करते हैं हर महीने, ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख करते हैं हर महीने। ठीक है, जो मिनिमम टू मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे कोई 1,000 कर रहा है, उसकी सेविंग हो रही है, अच्छी बात है, उसकी सेविंग हो रही है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए आपका, रिस्क क्या होना चाहिए आपका, एक्सपोजर क्या होना चाहिए 1,000 के लिए भी। अगर मार्केट इस तरीके का होगा जिस तरीके का यूएसए का है, तो आप, आपका तो 1,000 भी बहुत ज्यादा है आपके लिए तो उस समय। ठीक है, तब तो आपको म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट साइड बाय साइड रखो, और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप करते रहो। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बीट नहीं होगा, FD को तो बीट कर ही रहा है। लेकिन इसको धर्म मत बनो, इसको ऐसा मत सोचो कि म्यूचुअल फंड है ये हमें रिटर्न निकाल कर ही देगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छा लगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।